शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, क्विक और चटपट में बनने वाली बहुत ही आसान और चटपटी मसालेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे आप बहुत ही चटपट में 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और नान, चपाती या फिर आप रोटी के साथ इसे एंजॉय करें, यकीन करें आप खाते ही रह जाएंगे, प्लेटें चट कर जाएंगे, इतनी मज़ेदार रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फ़ैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। इस मज़ेदार सी आलू की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं जी आलू, जो कि हमारे पास 5 अदद हैं। कुछ बड़े साइज़ के हैं और कुछ छोटे साइज़ के हैं। और इनका हमने छिलका रिमूव करके 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इनको पानी में डिप करके रखा है, ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब इस तरह से आलू लेंगे और इसको गोल स्लाइसेस में कट करेंगे। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार सी है। आप इसको कह सकते हैं गार्लिक आलू कतलियाँ, या फिर आप इनको कह सकते हैं मसालेदार आलू। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, यकीन करें जो एक चपाती खाता है ना, यकीन करें वो इस सालन के साथ 4 चपातियाँ खा जाएगा। इतना मज़ेदार ये कतलियों वाला सालन बनकर तैयार होता है। इस तरह से जो है, यहाँ पर मैंने कतलियाँ बनाने के लिए लाल वाले आलू लिए हैं। आप भी इसी तरह से लाल आलू लीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा मज़ेदार कतलियाँ बनकर तैयार होती हैं। इस तरह से आपने इतना जो है इनको मोटा रखना है स्लाइस को। तो इसी तरह से जी हम तमाम आलूओं को कट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ दे गई घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और क्विक इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तमाम आलूओं को कट करने के बाद इनको दोबारा से वॉश कर लीजिए 1 से 2 पानी में। और यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई और इसमें शामिल कर लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून कौलवंजी, हाफ़ टी स्पून सौंफ, इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें राई दाना शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून मेथी दाना। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद इन तमाम मसालों को हम थोड़ा सा ऑयल में कड़कड़ा लेंगे कुछ ही सेकंड्स तक। इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है ऑयल में। बहुत क्विक और मज़ेदार सी रेसिपी है, आप ज़रूर से बनाइएगा इस रेसिपी को। इसके अलावा हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ले लिया है गार्लिक, जो कि चॉप्ड कट है। जब इस तरह से चॉप करके आप गार्लिक ऐड करेंगे तो इसका बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो गार्लिक ऐड करने के बाद गार्लिक को हम थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे, इसकी मज़ेदार सी खुशबू आने तक। जैसे ही गार्लिक भुन जाएगा तो हम इसमें शामिल कर लेंगे जी आलू, जो कि हमने कट कर लिए थे। इस तरह से तमाम आलू इसमें शामिल करेंगे और अब मिक्स करते हुए आलूओं की हम भुनाई करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ। जब भी आप आलू फ्राई करें ना, तो आलू फ्राई करते वक्त नमक का ज़रूर शामिल करें। जैसे कि मैं हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने से क्या होता है कि जो आलू होते हैं ना, वो कढ़ाई के साथ या किसी भी बर्तन के साथ नहीं चिपकते जब आप आलू के अंदर नमक शामिल करते हैं। तो इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। और इस तरह से नमक ऐड करके जब आप इनको अच्छी तरह से गोल्डन भी करेंगे ना, तो ये कभी भी कढ़ाई के साथ नहीं चिपकेंगे और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। आलूओं को हमने 6 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और इसके साथ इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून खुश धनिया पिसा हुआ और हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये जस्ट कलरिंग के लिए है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कश्मीरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले को हम भून लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको लगे कि मसाला थोड़ा जल रहा है तो आप इसमें पानी शामिल कर लें 1 से 2 टेबल स्पून और लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक आलूओं को फ्राई कर लें मसाले के साथ। इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, यकीन करें बच्चे और बड़े सभी मांग मांग के प्लेटें चट कर कर खाएंगे। इतनी ज़बरदस्त आलू की रेसिपी बनकर तैयार होती है और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत चटपट में बन जाती है। लगभग 4 मिनट तक हमने आलूओं को मसाले के साथ भून लिया है। अब इसमें शामिल कर लेंगे जी टमाटर, जो कि हमने 2 अदद लिए थे और इनको चॉप सा कट कर लिया है। अब दोबारा से अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। आप भी चाहते हैं कि कम वक्त में ख़ुद को बगैर थकाए कुछ ऐसा बनाएं कि घर वालों से भी तारीफ़ हो, तो यकीन करें जब आप आलू की इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो यकीन करें घर वाले इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और फरमाइश पर आपसे बनवाएंगे। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, जो कि हमारे पास हाफ़ गिलास है। पानी इसलिए शामिल किया है ताकि आलू का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और मिक्सिंग कर लेंगे और ऊपर से अब हम इसको कवर कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो मिलते हैं जी 4 से 5 मिनट बाद। तो फाइनली माशाल्लाह से 5 मिनट हो जाने के बाद कवर को हमने रिमूव कर लिया है।
बीच में जी आप 1 से 2 दफ़ा चम्मच चला सकते हैं। तो इस तरह से आप मिक्सिंग करेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार हमारी ये आलू की कत्तियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, पूरा किचन महक रहा है। तो अब माशाल्लाह से फाइनली हमारी मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ बनकर एकदम तैयार हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से अभी ही मुंह में पानी आ रहा है इनको खाने के लिए। और बहुत ही माशाल्लाह से लाजवाब, ज़बरदस्त और चटपटी सी रेसिपी है। ऊपर से हमने थोड़ा सा इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लिया है। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस मज़ेदार से आलू के सालन को डिश आउट करते हैं प्लेट में। तो लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और एकदम क्विक सी हमारी ये आलू की सालन की रेसिपी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह से रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह से रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना राय देना ना भूलिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से टेस्टी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बहुत आसानी से मिनटों में इस रेसिपी को बना सकें। बहुत ही मसालेदार सी, माशाल्लाह से बहुत ही जायकेदार सी हमारी कतलियाँ बनकर तैयार हुई थी। आप इनको क्या नाम देना चाहेंगे? आप इनको आलू का सालन कह सकते हैं, आलू की कतलियाँ कह सकते हैं, मसालेदार आलू कह सकते हैं। लेकिन यकीन करें, खा लिया ना एक नवाला तो आप प्लेट चट कर जाएंगे। इसी तरह से इंशाल्लाह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।